यार इत्तलात आपके पास है, पूछ मुझसे रहे हैं आप। आपने बोला इत्तलात, आप मुझे, मैं आप सवाल भाई मेरे पास इत्तलात नहीं है। आप मतलब कोई मैं आप सुन, जवाब सुन तो लें। मैंने कहा मेरे पास इत्तलात नहीं है। यस, मैंने ये बात ज़रूर कही, मैंने अपने सोशल मीडिया के पैगाम में भी कही कि जी वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहता हूँ कि जी आप वफाकी हुकूमत से जवाब तलबी करें कि अगर आपके इत्तेहादी, आपके वफाकी वज़रा जो हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, वो अगर सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ मुसलसल जो है वो हज़ारा साई करें, वो जो है उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश करें, साजिशों में मसरूफ़ हों और झूठ पे मुबनी प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ हों, तो मैं समझता हूँ तो ये बायस तशवीश है। कल भी परसों में देख रहा था इनके फ़ारूक सत्तार साहब गुल प्लाजा के जो कमीशन के बाहर आके जज साहब के ख़िलाफ़ झूठ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। आपने देखा, किसी ने नोट किया? झूठ बोल रहे थे कि जी वो मैंने जज साहब को बोला कि जी ये फाइलें मेरी लें, और जो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और जब कोई सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखी, जज साहब से जब उन्होंने कहा कि ये फाइल ये मैं कुछ देना चाहता हूँ क्योंकि आपके TOR में लिखा हुआ है, तो मौजूद जज साहब ने उनको फरमाया कि अभी मेरी प्रोसीडिंग चले, प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएंगी जब, फिर मैं आप सब लोगों से जो दरखास्तें, जो आपको मटीरियल है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, उन्होंने कहा मैं सुनूंगा, ये उससे पहले उनको कंट्रोवर्शियल करने के तैयार है। तो ये इनका वतीरा रहा है, ये फारूक सत्तार टाइप लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इनका ये वतीरा रहा है कि जी आप इतना बड़ा झूठ, और वो कुदरती वो वीडियो आ गई सामने कि कोर्ट में जो है उनको जज साहब ने क्या फरमाया, तुम इनका काम प्रोपेगेंडा करना, झूठ फैलाना। और ये जितने भी, अब मैं क्या बोलूँ, सियासी यतीम जितने भी अब जमा हो गए हैं ना, तो इनका काम ही ये रहा है। आवाम के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। कल जिस तरीके से सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा के जो है उसकी चेयरमैन की जो है मुकर्ररी थी, रफ़ीक अहमद शेख साहब को उसका चेयरमैन बना दिया गया। तो सिंध हुकूमत यही चाह रही है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पैरों पे खड़े हों और लोगों के मसाइल जो हमें हर बार कभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है, दूसरे इशूज़ में देखना पड़ता है, तो हम कोशिश करें कि अपने तमाम जो इतनी हमारी इकाइयाँ हैं उनको अपने पैरों पे इतना मजबूत करें कि हम खुद कफ़ील होके अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। उसके अलावा जिस तरीके से हमारे पास विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए 2026 के लिए जो लेबर डिपार्टमेंट एक स्कीम लेके आ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम और ये इनकलाबी कदम है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि जितने भी फार्मर्स हैं उसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो फार्मर्स हैं जो किसान का काम करती हैं। तो उनके लिए जिस तरीके से उनका पूरा डेटा बनाया जा रहा है और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए टारगेटेड, ताकि जी वो लोग जो कि ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए, किसान के लिए जो की जा रही है, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में इस तरह की मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि आप मज़दूरों के लिए और किसानों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। वो भी वो लोग जो बेचारे बहुत मतलब रिमोट एरियाज़ में बसते हैं, उनका आप सोचो, उनके लिए इस तरह की स्कीम लेके आए। इसमें लेबर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और उस पर जो है कैबिनेट ने एक छोटी कमेटी भी बनाई है जो कि जल्दी ही जो है वो इसको अपने सिफारिशात जो मुरतब देगी और जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम उन गरीब किसान ख़वातीन के लिए जो है शुरू कर दिया जाएगा। 2 दिन पहले यहाँ जरदारी साहब आए थे, बिलाल साहब भी आए थे, और जरदारी साहब जो है वो सिंध हुकूमत में नाराज़ हुए हैं कि कराची में कोई काम नहीं हो रहा, 3 महीनों का कोई अल्टीमेटम दिया है, और मोहसिन नकवी साहब को भी कमेटी में शामिल करने के लिए कहा गया। ये खबर दुरुस्त है या गलत है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में आप जब चाट खाते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, मसाला लगाते हैं। तो ये चाट मसाले वाली खबर, इसका कोई दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग सुन लीजिए,
कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। जरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे सबके बड़े हैं, वो ज़ाहिर बड़े डांट भी किसी को दे सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ना ही इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है। उनको जब पता है, जैसे ब्रीफिंग लेते हैं, ब्रीफिंग प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी लेते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लेते हैं, मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा भी तमाम महकमों से और देते हैं कि जी आप अच्छी चीज़ें करें, वो उनकी ताकीदें आती हैं, तो उस पर सारे वुज़रा, जितने भी वुज़रा हैं और मेयर साहबान हैं, वो ऑलरेडी सब उस पर काम करते हैं। ज़रा डे टू डे लैज़ान होता है। जो चैलेंजेस कराची को, मैंने इतने सारे चैलेंज बता दिए, वो प्रेसिडेंट साहब को भी पता है कि कराची के चैलेंजेस क्या हैं, वो चेयरमैन साहब को पता है, सबको पता है। ऐसा नहीं हो रहा कि जी कि किसी चीज़ में कोई जानबूझ के काम नहीं कर रहा। लेट्स सपोज आप बताएं कि आप देखिए चीफ मिनिस्टर साहब रोज़ाना मीटिंगें कर रहे हैं, कल भी वो विजिट करने गए थे, जहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में कोई टेक्निकल वजह से कोई सुस्त रवि है तो वहाँ पे वो अपनी इंस्ट्रक्शन दे के आते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। हम बीच में रेड लाइन में फंसे हुए थे, बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए थे और टेक्निकल रीजंस थे, वो कोई ह्यूमन एरर नहीं था, ट्रांसपोर्ट महकमे की या किसी भी सिंध हुकूमत के महकमे की कोई बदनीयती नहीं थी। हम टेक्निकली अब फेडरल गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से अगर रेट डबल हो गए और जो है आप देखें कि एक चैलेंजेस बढ़ गए, प्रोजेक्ट की कॉस्ट डबल से भी ऊपर चली जाएगी, तो ज़ाहिर वो टेक्निकल रीजन है, उसको सुलझाने में गुत्थियों को टाइम लगता है। तो जहाँ पे ये चीज़ें प्रेसिडेंट साहब को, चेयरमैन साहब को, पार्टी की लीडरशिप को सबको पता है कि उनकी जितनी टीम है, चाहे उनके मेयर हों या उनके चीफ मिनिस्टर या लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हों, जितने भी मिनिस्टर हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं और उनकी नीयत काम करने की है। अगर कोई काम जो है तो सुसरवी होगी तो फिर लीडरशिप उसको बोलेगी, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई चीज़